गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अन्योक्ति विलासा नामक दूसरे पार्ट के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम उसके बाकी के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले श्लोकों को हम पढ़ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि अन्योक्ति किसे कहते हैं तथा उनका विलास या सौंदर्य कैसा होता है। यहाँ पर हम 5वें और 6ठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। जो 5वां श्लोक है, इसमें एक स्वर्ण यानी कि सोने के माध्यम से विद्वानों की व्यथा को अभिव्यक्त किया गया है। जो विद्वान होते हैं उन्हें किसी भी कष्ट से उतनी तकलीफ़ नहीं होती है, किसी भी प्रकार के संघर्ष से उतना दुख नहीं होता है जितना दुख उन्हें तब होता है जब किसी नीच व्यक्ति के साथ या किसी तुच्छ मनुष्य के साथ उनकी समानता या तुलना की जाती है। इसी बात को यहाँ पर एक स्वर्ण के माध्यम से, स्वर्ण की अन्योक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। श्लोक में कहा गया है, न वै ताड़नाथ तापनाथ वहिन मध्ये न वे विक्रयात क्लिश्यमानो अहम अस्मि। अर्थात सुवर्णस्य अर्थात स्वर्ण कहता है कि न वे ताड़नाथ, न तो ताड़नाथ यानी पीटने से, न तो पीटने से, तापनाथ वहिन मध्य, वहिन अर्थात अग्नि और मध्य अर्थात बीच में, न तो अग्नि के बीच तापनाथ अर्थात तपाने से, न तो पीटने से और न ही अग्नि के बीच तपाने से, न वे विक्रयात अर्थात ना ही विक्रयात बेचने से, क्लिश्यमानो अहम अस्मि मैं दुखी होता हूँ। अर्थात न तो मैं क्लिश्यमान होता हूँ अर्थात क्लेशमय होता हूँ या दुखी होता हूँ। स्वर्ण कहता है कि न तो मैं पीटने से दुखी होता हूँ, न मैं अग्नि के मध्य तपाने से दुखी होता हूँ और न मैं इस बात से दुखी होता हूँ कि मुझे बेचा जाता है, बल्कि मैं अर्थात मेरा मुख्य दुखम अर्थात मुख्य जो दुख है, तद एकम मुख्य दुख, तद अर्थात वह, एकम अर्थात एक ही है। मेरा जो मुख्य दुख है वह एक ही है कि यतो अर्थात कि, माम अर्थात मुझे, जना अर्थात लोग, गुंजया अर्थात गुंजया से या फिर गूंज से, जिसे रत्ती भी कहा जाता है, उससे, तोलयंती अर्थात तोलते हैं। स्वर्ण कहता है कि मेरा जो मुख्य दुख है वह एक ही है कि लोग मुझे गुंजया अर्थात रत्ती से तोलते हैं। न तो मैं पीटने से दुखी होता हूँ, न मैं अग्नि के मध्य तपाने से दुखी होता हूँ, न ही मैं बेचने से दुखी होता हूँ, बल्कि स्वर्ण कहता है कि मेरा मुख्य दुख तो सिर्फ एक ही है कि लोग मुझे गुंजया अर्थात रत्ती से तोला करते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ विद्वानों की उक्ति का प्रयोग करें तो जो विद्वान हैं वो किसी भी प्रकार के संघर्ष से क्लेशित नहीं होते हैं, क्लेशमान नहीं होते हैं, यानी किसी भी प्रकार के संघर्ष और कष्टों से दुखी नहीं होते हैं। उनका दुख तो मुख्य यही होता है कि उन्हें तुच्छ और दुर्जन मनुष्यों के साथ उनकी तुलना की जाती है। यही उनका जो मुख्य दुख है वो होता है। तो यहाँ कहा गया है कि ना तो पीटने से, ना अग्नि के मध्य जलाने से, ना बेचने से, मैं इन सभी क्रियाओं से दुखी नहीं होता हूँ। स्वर्ण कहता है मेरा दुख तो मात्र इतना ही है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। इसी प्रकार से जो सज्जन अर्थात विद्वान जन होते हैं वो किसी भी प्रकार के संघर्ष या फिर किसी भी प्रकार के दुख से उद्वेलित नहीं होते हैं, बल्कि वो दुखी तो तब होते हैं जब किसी दुर्जन या तुच्छ मनुष्य के साथ उनकी तुलना की जाती है। पढ़ते हैं अगले श्लोक को। जो अगला श्लोक है उसमें एक कमलिनी के माध्यम से विद्वानों की जीवन की व्यथा को या फिर जो सज्जन होते हैं उनकी जीवन की अनिश्चितता को व्यक्त किया गया है। जो भंवरा होता है उसे कमलिनी बहुत अधिक प्रिय होती है, तो वो दिन भर तो उसके रस को चूसता रहता है, उसमें बैठा रहता है, लेकिन जब शाम होती है तो वो उससे इतना अधिक प्रेम करता है कि वो शाम को भी निकलता नहीं है उसके अंदर से। तो शाम को चूँकि सूर्यास्त हो जाता है तो कमलिनी जो होती है वो मुरझा जाती है, वापस से बंद हो जाती है। लेकिन जो भंवरा होता है वो कमलिनी से इतना अधिक प्रेम करता है कि वो चाहे तो उससे काट करके उसकी पंखुड़ियों को बाहर निकल आए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो रात भर इंतज़ार करता है कि सुबह होगी, सूरज निकलेगा और फिर ये कमल वापस से खिलेगा, तब मैं वापस दुनिया में उड़ जाऊंगा, फिर वापस मैं जगत में प्रवेश करूंगा। लेकिन वो उसे काटता नहीं है।
लेकिन होता क्या है, दुख तो तब होता है जब उसी कमलिनी को सुबह होने से पहले ही एक गज यानी हाथी के द्वारा तोड़ लिया जाता है। तो ये अत्यंत दुख की बात होती है। यहाँ पर इसी अन्योक्ति के माध्यम से सज्जनों की जीवन की अनिश्चितता को व्यक्त किया गया है। यानी जो सज्जन होते हैं वो अपने हर एक कष्ट को ये सोच के काट लेते हैं कि एक दिन उनका अच्छा समय आएगा, एक दिन उनका अच्छा समय आएगा, लेकिन अच्छा समय आने से पहले ही मृत्यु आ जाती है। तो उनके जीवन की जितनी भी आशाएं होती हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। इसी द्विविधा को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानु उदेश्यति हशिष्यति पंकजांजलि। रात्रिर्गमिष्यति अर्थात रात गमिष्यति अर्थात चली जाएगी, रात्रि जो है वो चली जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभातम अर्थात जो प्रभात है, सवेरा है, भविष्यति अर्थात होगा। रात बीत जाएगी, सुबह होगी या प्रभात होगा। भास्वान उदेश्यति, भास्वान अर्थात भगवान सूर्य, उदेश्वत अर्थात उदित होंगे, उगेंगे, भगवान सूर्य उदित होंगे। हशिष्यति अर्थात हंसेगा। पंकजांजलि यानी जो पंकज की अंजलि है या फिर जो कमलिनी है वो हशिष्यति अर्थात हंसेगी। इत्थम विचिंतयन्ति कोश गते द्विरेफे, इत्थम अर्थात इस प्रकार से, विचिंतयन्ति अर्थात विचार करते हुए, कोश गते अर्थात कमलिनी के कोश में बैठा हुआ, द्विरेफे अर्थात भंवरा, इसी प्रकार से कमलिनी के कोश में बैठा हुआ भंवरा विचिंतयन्ति यानी विचार करता रहता है। रात्रि जाएगी और प्रभात होगा, भगवान सूर्य का उदय होगा और जो कमल है वो विकसित होगा या खिल जाएगा। इसी प्रकार से भंवरा कमल के कोश में बैठा हुआ विचार करता रहता है। परंतु हा हंत अर्थात अरे दुख की बात है, हंत अर्थात अत्यंत दुख की बात है। नलिनी अर्थात उस कमलिनी को जिसमें भंवरा बैठा हुआ है, गज उज्जहार, गज अर्थात हाथी के द्वारा, उज्जहार अर्थात तोड़ लिया जाता है या उखाड़ लिया जाता है। परंतु अत्यंत दुख की बात है कि उस कमलिनी को हाथी के द्वारा उखाड़ लिया जाता है सुबह होने से पहले ही। रात्रि बीत जाएगी, प्रभात हो जाएगा, भगवान सूर्य उदित होंगे और पंकज अर्थात कमल विकसित होगा, ये जो कमल है ये खिल जाएगा। इस प्रकार से भंवरा उस कमल कोश के अंदर बैठा हुआ विचार करता ही रहता है कि अत्यंत दुख की बात है कि उस कमलिनी को, उस कमल को एक गज के द्वारा, हाथी के द्वारा उखाड़ लिया जाता है। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं, यहाँ पर अगर हम सज्जनों की युक्ति का प्रयोग करें तो सज्जन व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक कष्ट को ये सोचकर काट लेते हैं कि ये दुखों की रात्रि बीत जाएगी और सुखों का प्रभात फिर से होगा, भगवान हम पर प्रसन्न होंगे और हमारे जीवन में वापस से प्रसन्नता लौट आएगी। इस प्रकार से विचार करते हुए अत्यंत दुख की बात है कि उस सज्जन मनुष्य को काल अपना ग्रास बना लेता है, यानी उस सज्जन मनुष्य को मृत्यु वरित कर लेती है, उसका वरण मृत्यु कर लेती है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर एक कमल की उक्ति के द्वारा, एक भंवरे की उक्ति के द्वारा या फिर अन्योक्ति के माध्यम से सज्जन व्यक्ति के जीवन की व्यथा को वर्णित किया गया है। तो यहाँ भी हमें अन्योक्तियों का सौंदर्य या विलास प्रकट होता है। अगर हम सीधे तरीके से इसी बात को कहते कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो सभी प्रकार के कष्टों को काट लेते हैं एक अच्छे जीवन की अभिलाषा में, लेकिन उससे पहले ही मृत्यु उनका वरण कर लेती है, तो ये बात इतनी अधिक प्रभावपूर्ण नहीं होती है। लेकिन जब यहाँ पर अन्योक्ति का प्रयोग किया जाता है तो हम उस बात के मर्म को या उसकी गहराई को समझ पाते हैं। इसीलिए अन्योक्तियों का प्रयोग साहित्य जगत में किया जाता है। लौकिक जगत में इनका प्रयोग एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है।